खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बड़ी खबर जिस पर न्यूज इंडिया लगातार बना हुआ है, केदारनाथ की जनता को पीएम मोदी ने संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे, उन्होंने वहां जनता को भी संबोधित किया। तबाही के बाद केदारनाथ का गौरव फिर लौटा है। मोदी ने कहा, मैं सौभाग्यशाली कि मुझे सेवा का मौका मिला है। समय के दायरे में बंद कर काम करना जरूरी है। देश पुनर्निर्माण के संकल्पों से आगे की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया उसमें कई विशेष बातें कही। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जनता को संबोधित किया, कहा तबाही के बाद केदारनाथ का गौरव फिर लौटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सेवा का मौका मिला है। साथ ही उन्होंने कहा, ज्ञान हर मुश्किल से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। समय के दायरे में बंद कर भयभीत होना भारत को मंजूर नहीं। साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह में 15 मिनट तक पूजा की। साथ ही साथ उन्होंने मंदिर की परिक्रमा भी की। आइए कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे का, केदारनाथ के पूजन की एक एक खबर। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सीएम धामी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने मत्था टेका। उन्होंने गर्भगृह में 15 मिनट तक पूजा की। शंकराचार्य की जहां पर समाधि स्थल है वहां पर उनकी मूर्ति का भी अनावरण किया। साथ ही साथ उन्होंने केदारनाथ धाम के कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी किया। शंकराचार्य की ये प्रतिमा 12 फुट लंबी और 35 टन वजन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बाबा के दरबार को भी सजाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में विकास की लहर बह रही है, केदारनाथ का कायाकल्प हो रहा है। प्रधानमंत्री लगातार हर साल केदारनाथ पहुंच रहे हैं। रावल ने भी उनका स्वागत किया। वहां पर 15 मिनट तक गर्भगृह में प्रधानमंत्री ने पूजा की और इसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च भी किया। शंकराचार्य की वो मूर्ति आप देख रहे हैं, जिस मूर्ति का अनावरण उनकी समाधि के पास ही किया गया है। और इस दौरान भव्य और दिव्य केदार नगरी की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री ने की है वो मूर्त रूप होती नजर आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए, प्रधानमंत्री जब पहुंचे केदारनाथ मई 2017 में वो गए, उसके बाद अक्टूबर 2017 में गए, नवंबर 2018, मई 2019 और अब नवंबर 2021।
पिछले वर्ष कोविड होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बार जैसे ही कपाट खुलने का वक्त हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और ये आप तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा लोगों से जुड़ते हैं, ये उनकी खासियत है। वो लोगों को जब संबोधित करते हैं तो कनेक्ट करते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की बात की। उन्होंने कहा उत्तराखंड विकास की तरफ बढ़ रहा है और केदारनाथ उसमें अहम एक भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनका सपना था, साथ ही साथ जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका भी सपना है कि यहाँ पर विकास की लहर बहे। निदा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निदा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर तमाम प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। एक केदारनाथ की नई तस्वीर हम देख रहे हैं, खासतौर पर उस वक्त की बात करें जब केदारनाथ में तबाही आई थी, उसके बाद में तो अब तक बहुत काम हुआ है और बड़ी तेज गति से हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे, उस दौरान उन्होंने केदारनाथ मंदिर में बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। और ये वही उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसका सपना वो 2013 से देख रहे थे। पीएम ने जय बाबा केदार के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और उसके साथ ही उन्होंने साफ साफ कहा कि गोवर्धन पूजा के दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य उन्हें मिला है। और पीएम ने याद की 2013 की वो सन जब विनाश के बाद लोग ये सोचा करते थे कि क्या केदारनाथ का पुनर्विकास किया जा सकता है, लेकिन पीएम ने कहा कि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि केदारनाथ का फिर से विकास होगा और यही वजह थी कि पीएम आज यहां पहुंचे। और इसके अलावा पीएम ने शंकराचार्य, राम मंदिर, पर्यटन आदि भी कई मुद्दों को उन्होंने अपने संबोधन में शामिल किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कोरोना नहीं होता तो और भी ज्यादा तेजी के साथ ये काम होता और कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने कोरोना संक्रमण में जो साहस का परिचय दिया है, कोरोना टीकाकरण की पहली डोज में 100% लक्ष्य हासिल किया है, ये उत्तराखंड की ताकत है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अब उसी के काम आएगी। पलायन रुकेगा, पलायन का जिक्र उन्होंने किया और इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद कहा कि जितनी ऊंचाई पर उत्तराखंड है वो उतनी ही ऊंचाई हासिल करेगा। लेकिन इस बीच पीएम ने यह भी कहा कि चारधाम सड़क परियोजना पर तेजी के साथ काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहाँ केदारनाथ तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सकेंगे और इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर पास में ही पवित्र हेमकुंड साहिब जी भी है और हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए भी वहां भी रोप वे बनाने की तैयारी हो रही है, ये भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और इसी का नतीजा है कि चारधाम यात्रा भी आने वाले भक्तों की संख्या जो है उसमें लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। और इसके बाद पीएम ने बाबा केदारनाथ और आदि शंकराचार्य को नमन कर बात कही इस दौरान की तीर्थ स्थल की यात्रा सिर्फ सैर सपाटा नहीं है। यहाँ जो लोग आते हैं वो श्रद्धा से आते हैं। साध्वी यति चेतनानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यति चेतनानंद जी, जो तस्वीरें अब आप देख रही हैं, खासतौर पर जब तबाही आई थी उत्तराखंड में, केदारनाथ में, उसके बाद इन तस्वीरों को देखना बहुत सुखद है। और जब खुद प्रधानमंत्री जाते हैं हर साल तो इससे क्या संदेश जाता है, आपको क्या लगता है इन तस्वीरों को देखकर? देखिए अर्चना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधान सेवक तीर्थ स्थल पर केदारनाथ, बाबा केदारनाथ जाते हैं जहाँ तबाही हुई और जहाँ पिछले 2 वर्षों से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तबाही के बाद उबर भी नहीं पाया था केदारनाथ ठीक से, वहाँ के वासी उबर भी नहीं पाए थे उस त्रासदी से कि 2 साल हमने महामारी के बिताए। वहाँ जो श्रद्धालु जाते हैं वही आजीविका का, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल निवासी हैं, उनकी आजीविका का कारण साधन बनते हैं। अब 2 साल से वहाँ यात्रा बंद है, चारों धामों की यात्रा बंद थी, पिछले साल भी नहीं हो पाई, इस साल भी नहीं हो पाई। ऐसे में अपने लोगों से जुड़ना, अपने लोगों के समक्ष जाकर खड़े होना और उन्हें यह आश्वासन देना कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए आजीविका के इतने साधन उपलब्ध कराएंगे कि आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी ही जगह रहकर अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ आगे बढ़ सकेंगे, आपका जो उत्तराखंड है वो नया गौरव प्राप्त करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय जब 2013 से लगातार केदारनाथ के आसपास रहने वाले लोग, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो कर्णप्रयाग हो, सोनप्रयाग हो, ये सारा जो क्षेत्र है ये बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था, ये बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में हो गया था। उसका कारण ये था कि त्रासदी की जो मार पड़ी वो इतनी विभत्स थी कि हम लोग तो विजुअल्स देखकर ही विचलित थे। जिन लोगों ने उसको वहाँ रहकर झेला होगा उनके लिए कितना विचलन का विषय होगा। तो ऐसे समय में अपने लोगों का मनोबल बढ़ाना, यही किसी प्रधान व्यक्ति का, अगर घर का मुखिया होता है तो उसका भी यही कर्तव्य है और देश के मुखिया का भी यही कर्तव्य है
कि वे अपने लोगों के साथ रहें, उनका मनोबल बढ़ाए, उन्हें ये आश्वासन दे। वही आश्वासन आज प्रधानमंत्री देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आदि शंकराचार्य जी की बात कही, उन्होंने कहा नेति नेति। तो ये सही है कि हम जब ठान लेते हैं, कुछ दैवीय शक्तियाँ इतनी अलौकिक होती हैं कि उनके लिए किए गए संकल्प शब्दों में नहीं बताए जा सकते, लेकिन वो संकल्प जब पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं तब ये लगता है कि यह सिर्फ दैवीय शक्तियों का ही कार्य है कि उन्होंने हमारे मानव मात्र से कराए गए संकल्पों को पूर्ण किया है। और जो पुनर्निर्माण इतनी जल्दी हो पाया, इसके पीछे शायद एक बड़ी वजह यही है कि प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पुनर्निर्माण की, ताकि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो और श्रद्धालु जो वहां पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो। निदा, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मॉनिटरिंग की वजह से ही इतनी तेजी से काम हुआ है, क्योंकि जब ऊपर के स्तर पे मॉनिटरिंग होगी तो जाहिर सी बात है काम बहुत तेजी से होता है, और इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल अर्चना, सही कहा आपने। देखिए, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस यहाँ पर पूरे पुनर्विकास काम के लिए कितने तत्पर थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अगर पिछले कार्यकाल की उनकी हम बात करें तो 4 बार वो यहाँ पर आए और आज इस कार्यकाल में उनका ये पहला दौरा था। लेकिन लगातार 2013 के बाद जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, और वो ऐसे वक्त में लिया था जब किसी को भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि शायद यहाँ पर वापस से किसी चीज़ को बनाया भी जा सकता है, वापस से यहाँ पर फिर से जो सब कुछ उजड़ चुका था, दूर दूर तक जो तस्वीर नजर आ रही थी 2013 की आपदा, आपने भी देखी, हमने भी देखी, कि उसको देखकर ये कह पाना मुश्किल था कि शायद 10 साल बाद भी यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत कम वक्त में और लगातार वो संकल्प जो खुद लिया था और जिसे ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर पीएम मोदी ने लिया था, और उसका सबसे बड़ी बात यह है कि उन तमाम योजनाओं का जो संकल्प उन्होंने लिया था 99% काम जो है पूरा हो चुका है। लेकिन 2 साल भी देरी क्यों हुई? क्योंकि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। इसी वजह से थोड़ी बहुत जो रुकावट आई विकास कार्य में वो इस वजह से आई। लेकिन खुद प्रधानमंत्री का हर साल वहां पर जाना, खाली 2017 की बात करें तो 2 बार वहां पर जाना, जाकर जितने विकास कार्य थे उनका निरीक्षण करना, उनकी समीक्षा करना, और जाकर के हर एक प्रोजेक्ट पर, हर एक योजना पर खुद अपनी पैनी नजर बनाए रखना ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। लेकिन जब 2013 की आपदा आई, उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया, तो सवाल सबसे बड़ा ये उठा कि आखिर अब सब कुछ वापस कैसे बसाया जाएगा, या फिर पुनर्निर्माण का काम जो है वो कैसे किया जाएगा। बात यहाँ पर आई फंड की, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि यहाँ पर फंड को किसी भी तरीके से आड़े हाथों मैं नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी करोड़ों की लागत लगानी पड़े, लेकिन मुझे एक बार फिर से केदारनाथ धाम को बसाना है, ताकि वो श्रद्धालु जिनकी आस्था यहाँ पर बहुत ज्यादा है, वो भक्त जो लगातार हर साल जाना चाहते हैं और एक बार दर्शन पाना चाहते हैं, और उनकी आस्था को किसी भी तरह से ठेस ना पहुंचे, उनकी भक्ति में किसी भी तरह की कमी ना आए। और आज वो तस्वीर जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, सुबह से लगातार हम लोग भी न्यूज इंडिया वहां पर पिछले 2 दिन से मौजूद है, पल पल की हर तस्वीर पहुंचा रहे अपने दर्शकों तक। जब वो तस्वीर आई तो वाकई में बेहद खूबसूरत वो तस्वीरें थी, दिल को सुकून देने वाली वो तस्वीरें थी, राहत देने वाली तस्वीरें थी कि इतने कम वक्त में 2013 की आपदा के बाद अब सब कुछ लग ही नहीं रहा, जो तस्वीर अब सामने आई कि यहाँ पर कभी कुछ हुआ भी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर भी आज सुबह भी जब वो वहां पर पहुंचे तो सबसे पहला कार्यक्रम उनका पूजा का था कि विधि विधान के साथ वो पूजा करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने तमाम विकास कार्यों की समीक्षा की। हर वो उस जगह पर पहुंचे कि कैसे काम चल रहा है, या फिर कहीं पर कोई भी कमी तो उन्हें नजर नहीं आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उम्र के इस पड़ाव में खुद हर बात को देखना, समझना। कल हमने देखा कि कैसे वो जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ दिवाली मनाते नजर आए, और आज सुबह जब हमने देखा तो वो केदारनाथ में मौजूद थे। तो वाकई में ये बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है और बहुत बड़ा एक मैसेज भी जाता है, संदेश भी जाता है। बिल्कुल, संदेश बहुत जरूरी होता है जब आपके प्रधानमंत्री की तरफ से आता है। साध्वी जी, 150 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने, यानी जो सपना उन्होंने देखा था, जो बात उन्होंने कही थी, जो वादा उन्होंने किया था देश की जनता से, वो पूरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, आह्वान न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि सम्मिताम परमेश्वर है। इसका अर्थ ये है कि मैं आपका आह्वान भी नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि आपके द्वारा दिया गया कार्य ये कैसे पूर्ण होगा, और मैं आपका विसर्जन भी नहीं जानता, मैं ये भी नहीं जानता कि इसको पूर्ण मैं कैसे करूँगा, हम मानव मात्र में ये क्षमता नहीं है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि इसके पीछे मेरा दंड, किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं दैवीय शक्तियाँ, और केदारनाथ बाबा में तो असीम ऊर्जा है, इसका उन्होंने स्पष्ट जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी ने उस चेतना को पहचाना और उस चेतना को जागृत किया, उसे पुनर्स्थापित किया।
उसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज मोदी जी ने जो किया है वो अभूतपूर्व है, इतिहास में दर्ज होगा। उसका कारण ये है कि 2013 के बाद कोई भी ये कल्पना नहीं करता था कि केदारनाथ धाम का वो प्रारूप, वो स्वरूप, वो अलौकिक दृश्य फिर हम लोग देख पाएंगे। लेकिन आज वो पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब सरकारें, जब शासनिक व्यवस्थाएं ये दृढ़ संकल्प कर लेती हैं कि हम कृत संकल्पित हैं सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, हम कृत संकल्पित हैं अपनी संस्कृति को, अपने सांस्कृतिक धरोहरों को सजोने के लिए, उनको युवाओं तक पहुंचाने के लिए, तब निश्चित रूप से दैवीय शक्तियां समर्थन करती हैं और दैवीय शक्तियों के समर्थन के कारण ही ये संभव हो पाता है। वो शिव भक्त हैं, सन्यासी जीवन से अलग हटकर वो पुनः समाज के कार्य के लिए आए हैं। आज भी यही माना जा सकता है जिस तरीके से वो शिव को समर्पित हैं। काशी विश्वनाथ का उन्होंने प्रारूप बदल दिया है, एक बहुत सुंदर काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के दर्शन अब हम लोगों को होते हैं। तो वही सब केदारनाथ में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये भक्ति कर सकता है, ये आम जन के बस का बात नहीं है। जो भक्त होता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और उनको आज हम लोग देख रहे हैं, सड़कें टूटी हुई थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, मेडिकल एड नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं है, रोड्स नहीं है ऐसी जो किसी मेडिकल इशू हो जाने के बाद किसी श्रद्धालु को सही मेडिकल एड तक दिला पाए। तो वो सारी परियोजनाएं, उन सारी परियोजनाओं के लिए धन अलॉट करना, वो मुझे लगता है कि ये सिर्फ शिव की शक्ति है। शिव महाकाल हैं, देवों के देव उन्हें कहा जाता है। तो ये शिव की शक्ति के कारण संभव हो पाया है। बाकी मानव मात्र के लिए इतनी बड़ी त्रासदी के बाद इतनी जल्दी सब कुछ करना, हालांकि मोदी जी तो इसके लिए एक्सपर्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। कच्छ में उन्होंने ये करके दिखाया, तो उनके नेतृत्व पे हमें भरोसा था, हम विश्वास करते थे कि ये होगा, और आज ये देखने के लिए सामने है। साध्वी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान काशी का भी जिक्र किया, और इस बार के दौरे की सबसे महत्वपूर्ण चीज है आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण। प्रधानमंत्री खुद इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, उन्होंने खुद इसको देखा, 18 मूर्तियां देखी गई, मॉडल देखे गए, उसके बाद फाइनल जो एक हुई है उसका अनावरण आज प्रधानमंत्री ने किया। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि उनकी समाधि थी लेकिन उनकी मूर्ति का अनावरण होना वहां पर? देखिए, शंकराचार्य जी सन्यासियों में सर्वोच्च पद है, और मैंने अभी कहा कि मोदी जी सन्यास की ओर प्रवृत्त हुए और फिर समाज की तरफ प्रवृत्त हुए। ये एक सन्यासी जीवन में रहते हुए, सन्यास मन का होता है, वैराग्य एक अलग विषय है, और सन्यास मन का होता है, अपने को समाज के लिए समर्पित कर देने का अर्थ है सन्यास। अपने लिए कुछ भी ना संजोने का अर्थ है सन्यास। 32 वर्ष की आयु में जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने सनातन की छिन भी हुई व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित किया, उसमें ऊर्जा, उसमें प्राण फूंकने का कार्य किया, उसी का आज स्वरूप जब हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी इसके लिए कृत संकल्पित हुए, इसीलिए उन्होंने मॉनिटरिंग की। इससे पहले ऐसी इच्छा शक्ति किसी भी राजनेता में, किसी भी प्रधानमंत्री में देखने के लिए नहीं मिली। सनातन एक अछूता विषय था जिसको लोग छूना नहीं चाहते थे, जिस पर बात करना ऐसा समझा जाता था कि ये सांप्रदायिक हो जाएगा, ये गलत अर्थों में लिया जाता था, और विश्व के पटल पर लगातार सनातनियों की छवि को धूमिल करने का कार्य किया गया। उस गौरव को वापस लौटाने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 18 मॉडल बिल्कुल परफेक्ट, उसी ऊर्जा, जब हम शंकराचार्य जी की मूर्ति को देखें, जब हम उनको चरण स्पर्श करें, जब हम उनका अभिनंदन करें, उनके आगे दंडवत हो, तो हमें वही ऊर्जा, हम देखिए सन्यासियों में मैं एक परंपरा बताती हूँ, सन्यासियों में गुरु को अनंत काल तक जीवित, उनकी आत्मा अजर और अमर मानी जाती है, जैसे सैनिकों की आत्मा मानी जाती है। क्योंकि हम इस आग्नेय वस्त्र को इसलिए धारण करते हैं कि हम अपना पिंड दान कर अब अपने आप को समाज के लिए अर्पित कर रहे हैं। उस समाज के कार्य में कभी हमें मृत्यु भी आ जाए तो उसमें कोई संशय, कोई भय हमारे मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब हम शंकराचार्य जी को दंडवत करें तो उस ऊर्जा, गुरु की उस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म हमें मिलना चाहिए, उस ऊर्जा को हम ग्रहण कर सकें। इसलिए 18, मुझे लगता है कि शायद इसीलिए
18 मॉडल्स देखे गए और उसमें से एक फाइनल किया गया जो सजीव है, जो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। जब हम वहाँ जाएं, शंकराचार्य जी के दर्शन करें, तो उसी चेतना का, जिस चेतना को उन्होंने समाज में आगे ले जाने का कार्य किया, जिस छिन्न भिन्न सनातनी परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया, समाज में चेतना, ऊर्जा और अध्यात्म भरने का कार्य किया, उसी ऊर्जा को महसूस कर सके, ऐसी प्रतिमा को वहां आज स्थापित कर उसका अनावरण किया गया। बिल्कुल निदा, जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं कहीं पर तो संदेश जाता है लोगों के बीच। 2013 में जो तबाही हुई, उसके बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री का हर साल वहां पर जाना, ये अपने आप में संकेत था। और इसके बाद ही शायद श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी, क्योंकि जो लोगों के मन में डाउट था या कह सकते हैं थोड़ा संशय था कि अभी वहां पर क्या स्थिति होगी, क्या वहां पर जाना ठीक होगा, सुरक्षित होगा, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री जाता है तो लोगों में विश्वास बढ़ता है। और प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, सीधे जुड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए 2013 के बाद में शायद किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी, मैंने खुद ने नहीं की थी कि शायद आने वाले कई साल तक हम उत्तराखंड भी जाने की हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि वो जो तस्वीरें थी उस आपदा की, वो इतनी डरावनी थी, वो इतनी भयानक थी कि आज भी जब भी वो आपदा याद आ जाती है तो अंदर तक रूह कांप जाती है और मन सिहर उठता है। और यही वजह थी कि हर श्रद्धालु के मन में भी ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या हम वापस अब जा पाएंगे कभी, या कभी ऐसा मौका आएगा। लेकिन खुद आगे बढ़कर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान अपने हाथों में ली और उन्होंने ये संकल्प लिया कि उत्तराखंड की काया वो पलटेंगे, और जिस तरीके से जिस चीज के लिए उत्तराखंड को याद किया जाता है, 4 धाम यात्रा हो, सब उन धामों को उन्होंने दोबारा से उन्होंने कहा कि मैं हूं तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी ये बात यह कि 2013 में उस वक्त में उन्होंने ये संकल्प लिया था जिस वक्त में उन्हें अनुमति भी नहीं मिली थी। उसके बाद में लेकिन वो लगातार जो उन्होंने सोचा था, क्योंकि सबके मन में सवाल था, और आज इस बात का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में भी किया कि लोग सोचते थे कि क्या कभी हम केदारनाथ जा पाएंगे, लेकिन उनके मन में जो सवाल था वो ये कि जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे। उनका मन से अंदर से हमेशा यही आवाज निकल कर आती थी कि वापस से सब चीजें सही होंगी, ठीक होंगी। और उनका वो विश्वास ही था, वो भरोसा ही था कि वो जी जान से जुट गए वहां के विकास कार्यों में, और उसके बाद में उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाहे वो साल 2017 में 2 बार केदारनाथ धाम जाना हो, और उन्होंने उनके जाने की जब शुरुआत हुई वहां पर, तो वहां से एक मैसेज सबको यह गया कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और बाकी जो धीरे धीरे सब कुछ वहां पर खराब हुआ था, पटरी पर वापस लौट रहा है। और जब देश का प्रधान सेवक वहां पर पहुंचता है और वहां से संबोधित करता है लोगों को, तो कहीं ना कहीं एक हिम्मत ही नहीं मिलती बल्कि हौसला अफजाई भी होती है। वो लोग जो डरे सहमे थे उनका भी हौसला बढ़ता है कि जब देश का प्रधानमंत्री वहां पर जा सकता है तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते। और वहां पहुंच करके ये मैसेज देने की कोशिश कि उत्तराखंड में सब कुछ सही हो रहा है, और धीरे धीरे तस्वीर जो है बदल रही है। कितनी तस्वीर बदली 2013 से, वो आपने और हमने आज देखा कि कितनी खूबसूरती के साथ वहाँ एक एक चीज को सजाया गया था। सड़कें वगैरह सब चीजें, जो रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर रोड है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आज उसी जगह पर हर चीज वैसी की वैसी नजर आ रही है जो 2013 से पहले की थी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प ही था, उनकी हिम्मत ही थी, और सबसे बड़ी बात उनका मजबूत इरादा था जो उन्होंने 2013 के वक्त में ही कर लिया था। और वही मजबूत इरादा आज देखिए उनकी मेहनत के रूप में सामने आ रहा है। उनकी मेहनत रंग ला रही है कि आज आप और हम यहाँ पर खड़े होकर के उन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया, वो उसकी परिकल्पना की, केदारनाथ निर्माण की, वो अब साकार होती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि पुनर्निर्माण कितनी तेजी से हो रहा है और कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे हो चुके हैं। निदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साध्वी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हम रुकेंगे, फौरन वापस लौटेंगे।